देखा शेफाली, हमने रोटी चावल दोनों बनाकर रख दिया, लेकिन अभी तक भी हमारे महान पति सब्जी लेकर नहीं आए। वही तो जेठानी जी, किसी दिन भी ऐसा नहीं होता कि हम भी टाइम से खाना पीना बनाकर थोड़ा जल्दी फ्री हो जाए। बस सारा दिन किचन में ही खाना पकाने में उलझे रहो। ये तो हर बार का हो गया है। रोटी चावल बनाकर रख देते और सब्जी के लिए घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। अरे क्या बात है, दोनों देवरानी जेठानी क्यों गुस्से में जहर हो रही हो। लो भाई, ले आई सब्जी, हम अब जल्दी से बना लो। शुक्र है आखिरकार सब्जी ले आए आप दोनों। वैसे क्या क्या खरीद कर लाए हैं सब्जियों में? टिंडे और तोरी बिल्कुल ताजा ताजा और कच्चे कच्चे हैं। बढ़िया सी सब्जी बनाना, खाने का मजा आ जाए। आज भी टिंडे तोरी? फिर तो मेरा व्रत हो गया। मैं ये पकाऊ सब्जी नहीं खाने वाली। आखिर किया भी क्या जा सकता है। चलिए सब्जी काटते हैं। दोनों देवरानी जेठानी दुखी होकर टिंडे और तोरी काटने लगते हैं तो वहीं ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना बनने का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे भाई, खाना बन गया तो जल्दी से लगा दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। वैसे रसोई में से काफी खुशबूदार सब्जी की सुगंध आ रही है, अब सब्र नहीं हो रहा। दोनों बहुएं गुस्से में लाल पीली होकर खाना परोसती हैं। लीजिए खाइए सब लोग अपने टिंडे और तोरी की सब्जी। अरे वो तो हम खाएंगे ही बहू, लेकिन तुम दोनों देवरानी जेठानी इतने गुस्से के मिजाज में क्यों लग रही हो? कभी तो खुशी खुशी खाना परोसा करो। सब लोग खाना शुरू ही करते हैं तभी सास तोरी टिंडे की सब्जी को देखकर कमियां निकालना चालू कर देती है। बेड़ा गर्क हो तुम दोनों बहू का। ये किस किस्म की सब्जी बनाई है? देखो तो जरा, टिंडे और तोरी दोनों सब्जियों में कितना कितना तेल तैर रहा है। वही तो मम्मी, और देखो तो जरा, दोनों भाभी ने जिस तरह से सुबह की सब्जी बनाई थी अभी भी उसी स्टाइल में बना दिया है। इनका तो मन ही नहीं करता कभी दूसरे स्टाइल में सब्जी बना दे। ऐसा लगता है दोनों खाना बनाकर एहसान कर रही हैं। पता नहीं हर घर में ये निकम्मी नंदे क्यों होती हैं। बस आग में घी डालने का काम करती हैं और चुटकी अलग लेती हैं। भगवान करे इसको भी ऐसा ही ससुराल मिले, इसका भी जीना आराम हो, ये भी दुखी परेशान हो, इसके भी ससुराल वाले इसकी नाक में दम करें जैसा हमारे ससुराल में हमारे नाक में दम किया जा रहा है। आखिर दोनों बहुएं किस बात के चलते इतनी ज्यादा दुखी परेशान हैं? आखिर सारा माजरा क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी के पिछले भाग में देखना होगा, जहां खुशियों भरे दिल से जेठानी चैताली हाथों में आरती की थाली लिए दरवाजे पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी देवरानी शेफाली का स्वागत करवाती है। आइए मेरी प्यारी लाडली देवरानी जी, तुम्हारा स्वागत है। इस दीवार पर अपने सुंदर सुंदर हाथों से हल्दी का छाप लगा दो। जी जेठानी जी। शेफाली गृह प्रवेश करके ससुराल में कदम रखती है तभी सास प्रेमलता बोलती है। आओ प्यारी बहू, मैं सभी से तुम्हारा परिचय करवा देती हूँ ताकि तुम्हें सबका नाम याद हो जाए। मुझे तो तुम जानती हो, मैं तुम्हारी सासू माँ, ये धर्मेंद्र जी हैं तुम्हारे ससुर, ये तुम्हारी कलौती नंद जिया है, बाकी ये दोनों तुम्हारे जेठ जेठानी और ये इनका बेटा टिंकू। वेलकम टू दी फैमिली चाची। चाची चाची, आप मेरे स्कूल के होमवर्क में हेल्प करवा देंगी ना? मुझे बहुत ज्यादा होमवर्क मिलता है और मम्मा के पास तो टाइम ही नहीं होता मुझे पढ़ाने का। अरे कहाँ से टाइम होगा तेरी मम्मा के पास, मेरे प्यारे पोते सारा दिन तो मटर गश्ती करने में निकाल देती है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये मुहावरा माँ जी आपके लिए ही बना है। सारा दिन तो मेरा बावर्ची खाने में निकल जाता है। मैं तो ऐसे कंजूस ससुराल में आकर फंस गई हूँ। मुझे तो बस अपनी देवरानी शेफाली का ख्याल है, जब इसको भी ससुराल वालों की कंजूसियत के बारे में पता चलेगा। आखिर जेठानी चैताली ससुराल वालों की कौन सी कंजूसी के बारे में बात कर रही है, ये जानने के लिए दिल थाम कर बैठिए प्यारे दर्शकों, क्योंकि ये पता चलेगा पहली रसोई वाले दिन। अगले दिन शेफाली कुशल बहू की तरह सवेरे उठकर पूरे ससुराल की साफ सफाई करके नई नवेली बहू की तरह श्रृंगार करके पहली रसोई करने किचन में आती है, जहां टोकरी भरकर तोरी और टोकरी भरकर टिंडे एक साइड में रखे हुए थे। शुक्र है टाइमली सारा काम निपटा लिए। पता नहीं पहली रसोई में क्या क्या बनाना है। सासू माँ जल्दी से आकर बता देती तो शुरू कर देती खाना बनाना, मगर ये किचन के अंदर टोकरी भरकर टिंडे और तोरी किस लिए रखा गया है? देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी मंडी लगी हुई है। इतने में शेफाली की सास नंद जेठानी आ जाती है। अरे वाह, देखो तो एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी नई बहू। हे भगवान, थू 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 थू, कहीं तुझे मेरी नजर ना लग जाए।
माँ जी बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। मैं सोच रही हूँ मटर पनीर की सब्जी, पूरी और मटर पुलाव कर लूँ, और मीठे में गाजर का हलवा कैसा रहेगा। ये सुनते ही सास मुंह सुजाकर बोलती है, ना ना नहीं बहू, तुझे इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, और मिठाइयाँ बनाने में इतना दूध लग जाएगा, मुफ्त का थोड़ी दूध आता है, और ये अकरम बकरम हमारे घर में कोई नहीं खाता। मैंने तेरे लिए खास पहले से ही सस्ती कच्ची ताजी ताजी टिंडे और तोरी मंगवा दी थी, यही बनेगा। शेफाली को अपनी सास की बातों में उसकी कंजूसियत साफ साफ छलकती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए वह कहती है, मगर माँ जी पनीर चावल वगैरह भी तो पौष्टिक खाना है। भाभी हमारे परिवार में ये महंगी सब्जियां जैसे कि मटर पनीर, शाही पनीर, ये सब नहीं बनता। हमारा परिवार हरी सब्जी खाने का शौकीन है। इसमें भी खाली टिंडे और तोरी की सब्जी हम सबको पसंद है। ये सस्ती भी और स्वादिष्ट भी लगती है, इसलिए हमारे घर में तीनों टाइम टिंडा तोरी ही बनता है। इसके अलावा हम कुछ नहीं खाते हैं, और मुझको तो भरवा टिंडे पसंद है और दूध की बनी तोरी भी। दूध वाली तोरी की अलग थलग रेसिपी सुनकर देवरानी शेफाली उल्टी जैसा मुंह बना लेती है। दूध वाली तोरी कौन खाता है? हे भगवान, कैसा महान ससुराल है मेरा। पता नहीं मैं 3 टाइम टिंडे तोरी कैसी खाऊंगी। मुझे तो हरी सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहू ऐसा करो, ज्यादा तला भुना खाना मत बनाना। मटर पुलाव, सादी रोटी, भरवा टिंडा, दूध वाली तोरी, और हाँ तोरी भरवा भी बना लो। सास ऑर्डर फरमाकर बाहर चली जाती है। शेफाली अपनी जेठानी से अपना दुखड़ा बांटती है। जेठानी जी, मुझको नहीं पता था मेरा ससुराल इतना कंजूस निकलेगा। 3 टाइम तोरी टिंडे खाकर मेरे तो तोते उड़ जाएंगे, और मुझे तो ये सब बनाना भी नहीं आता है। वही तो देवरानी जी, 100 कंजूस मरे होंगे तो एक हमारे ससुराल वाले पैदा हुए हैं। खैर, किया भी क्या जा सकता है। देवरानी जी, हमारे ससुराल वाले हैं ही नमूने। तोरी टिंडे के सिवा कुछ और भाता ही नहीं है। चलो अब जल्दी से खाना बनाना शुरू करते हैं, वरना थोड़ी देर में भुक्कड़ों की तरह शोर मचाने लग जाएंगे। बेचारी दोनों बहुरानियां मुंह लटकाकर खाना बनाकर खिलाती हैं। वाह भाई, तुम दोनों बहुओं ने तो महफिल लूट दी। क्या गजब के तोरई और टिंडा बनाया है, पेट भर कर खाया है, मगर दिल नहीं भर रहा। अरे कमल, अमित, अरे तुम दोनों खामोश क्यों बैठे हो? अपनी बीवियों की तारीफ करो। वाकई आप दोनों ने कमाल के टिंडे तोरई बनाए हैं। मैं तो डिनर में भी यही खाऊंगा। ये सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे की शक्ल देखते हुए मन में कहती हैं, हाँ, रात में भी टिंडे तोरी बज गई बैंड। बेचारी दोनों बहू को रसोई और बर्तन साफ करते हुए सारा समय निकल जाता है, और इतने में दोनों के पति बड़े बड़े पन्नियों में 5-5 किलो तोरी और टिंडे खरीद कर ले आते हैं। लो जी, हम टिंडे तोरई ले आए, जल्दी से खाने की तैयारी कर लो। वो तो ठीक है, लेकिन 5 किलो टिंडे तोरी लाने को किसने कहा था? ऐसे ज्यादा हो गए हैं क्या आप दोनों के पास? चैताली भाभी ज्यादा इसलिए लाए हैं ताकि किसी को कम न पड़े। हाँ हाँ, सबको खाली खाना है, बनाने में तो शामत हमारी आनी है। इस तरह से बेचारी बहुओं की सुबह शाम ससुराल में 3 टाइम का टिंडा तोरी बनाने में बीतने लगता है। कभी पतली तोरी छीलने काटने में उनकी उंगली कट जाती है, तो वहीं फुल फैमिली के लिए बनाने में थकान से उनकी हालत खराब हो जाती थी। आखिर किस तरह दोनों बहुएं 3 टाइम टिंडे तोरी खाने वाले कंजूस ससुराल वालों को सुधारेंगी? आइए ले चलते हैं आपको कहानी के लास्ट भाग में। जेठानी जी, मुझे तो 3 टाइम टिंडे तोरी खा खा कर बोरियत फैल गई है। अरे टिंडे तोरी के अलावा भी इतनी सारी सब्जियां हैं, राजमा, छोले, मटर पनीर, सोयाबीन, चाप, लेकिन हमारे घर में कभी नहीं बनता। हमारे ससुराल वाले तो बनियों से भी ज्यादा कंजूस हैं। इनके चक्कर में हमारा दिल तरसता रह जाता है कुछ महंगी सब्जी खाने के लिए। कुछ करिए ना। देवरानी जी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। अब हमें ही हमारे कंजूस ससुराल वालों को सुधारना होगा। रात में ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे भाई, खाने का वक्त हो चला है, बहू खाना बना कि नहीं? कोई आवाज न आने पर सास किचन में आती हैं। है, किचन का चूल्हा तो ठंडा पड़ा है, और इन बहुओं ने कुछ बनाया भी नहीं है। अभी इनकी खैर लेती हूँ। सास दोनों बहू के कमरे में आती है। दोनों एक ही प्लेट में चना मसाला और तंदूरी रोटी मजे लेकर खा रही होती है। अरे शर्म कर लो बेशरम कहीं की, वहाँ पूरा ससुराल टेबल पर खाने का इंतजार कर रहा है और यहाँ तुम दोनों ठूसने में लगी हो। और ये इतना महंगा खाना कहाँ से आया? माँ जी, ये खाना हमने होटल से मंगवाया है, वो भी अपने पैसे से, क्योंकि हम डेली 3 टाइम टिंडे तोरी खा खा कर बोर हो गई थी।
जब तक आप ससुराल वालों की कंजूसी खत्म नहीं होती, हम दोनों बहुएं किचन की हड़ताल ऐसे ही जारी रखेंगे और हम इसी तरह अपने मनपसंद की बाहर से शाही पनीर, मटर पनीर मंगवाकर खाती रहेंगी। ये सुनकर सास खर्च का सोचकर टेंशन में आ जाती है। ए भगवान, ऐसे तो मेरी खर्चीली बहू सारे पैसे बाहर से होटल का खाना मंगवाकर खाने में खर्च कर देंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी प्यारी प्यारी बहू, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब घर में 3 टाइम टिंडे तोरी नहीं बनेंगे, अब खुश। दोनों बहुएं अपनी बात मनवा लेती हैं। अब उन्हें ससुराल में 3 टाइम टिंडा तोरी बनाने से छुटकारा मिल जाता है। वेल प्यारे दर्शकों, अगर आपको तोरी और टिंडे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।